हम स्टोरी के स्टार्ट में देखते हैं कि यहाँ पर पास का सीन स्टार्ट होता है। एना ऐसा को कुछ मिलता है, वो वॉलेट रहता है। ऐसा कहता है कि ये वॉलेट किसका है। एना तभी वो उसे उठाता है। एन उसे खोल के देखता है। एना वो स्माइल करते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि हमारी किस्मत ने पहले ही सब कुछ प्लान कर लिया है, हम दोबारा मिले। ये सब बातें वो कह रहा होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो जो वॉलेट था ना, वो ताइजुन का था। वो वहाँ पर गिर गया था और ना जब वो खोलता है ना, तो उससे ना ताइजुन का आई कार्ड मिलता है कॉलेज का। एंड वो देख के वो स्माइल करता है। आपको समझ में आया वो उसके कॉलेज कैसे पहुँचता है, मतलब कैसे जाता है। एंड हम ऐसे में देखते हैं कि यहाँ पर ताइजुन भागते हुए आ रहा होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी ट्रेन मिस ना हो जाए। एंड वो आके ट्रेन में बैठ जाता है, लेकिन वो काफ़ी अपसेट होता है। ये जो पार्ट मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये कॉलेज जाने से पहले का है। एंड वो अपना सर पकड़ते हुए कहता है कि मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा है कि ये सब मेरे साथ क्या हुआ। उसका पूरा फेस रेड हो चुका होता है एंड उसे भरोसा नहीं हो रहा होता है। एंड ताइजुन सोच रहा होता है कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं काफ़ी परेशान हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। ये सब बातें वो माइंड में सोच रहा होता है, मुझे इस टाइम क्या करना चाहिए। एंड वो कुछ सोच रहा होता है। वो कहता है कि हम दोनों के बीच में कुछ हुआ तो नहीं ना। एंड वो लंबी सांस छोड़ता है। एना तभी नोटिस करता है कि एक लेडी मुझे देख रही है। वो कहता है कि मुझे काफ़ी शर्म आ रही है। एना तभी वो कहता है कि पहले मैं अपने घर गया, क्या मैं कुछ भूला तो नहीं ना। एंड तभी वो चेक करता है कि मेरा वॉलेट नहीं है, मतलब जो उसका वॉलेट होता है वो उसके पास नहीं होता है। वो कहता है कि मेरा वॉलेट कहाँ पर है। एना वो याद करता है कि जो मेरा वॉलेट है वो बाहर के होटल रूम में तो उन्हें छूट गया ना, कि वो वहाँ पर हो सकता है। एना वो डर जाता है कि मेरा वॉलेट कहाँ पर है। एना हम ऐसे में देखते हैं कि यहाँ पर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। एना ताइजुन ने एल्सा को देख चुका होता है। वो कहता है कि ये इंसान यहाँ पर क्या कर रहा है। एना हम एल्सा को देखते जो कॉलेज के अंदर जा रहा होता है। वो अंदर आ चुका होता है एंड वो सोच रहा होता है कि मैंने अब तक उसे नहीं देखा। उसे कहने का मतलब ये होता है कि मैंने अब तक ताइजुन को नहीं देखा। वो ताइजुन के बारे में बात कर रहा होता है। एना तभी सोचता है कि वैसे भी ये कैंपस काफ़ी बड़ा है, मैं उसे कैसे ढूंढ सकता हूँ। एना तभी नोटिस करता है कि वहाँ पर कुछ लड़कियाँ बात कर रही हैं। एना एल्सा उन लड़कियों के पास जाता है। एनो कहता है कि एक्सक्यूज मी। एना जैसे वो लड़की आवाज़ सुनती है वो पीछे मुड़ती है। एनो कहते हैं कि यस। एना जैसे ही वो लड़की ना एल्सा को देखती है वो उसे काफ़ी पसंद आता है। एना वो दोनों लड़के सोच रही होती है कि वाह, ये लड़का कितना हैंडसम है। एना ऐसा कहता है कि क्या आप लड़कियां एक स्टूडेंट को जानते हैं जिसका नाम किम ताइजुन है। एना वो लड़के कहते हैं कि मैं नहीं जानती उसे, लेकिन हम आपकी हेल्प कर सकते हैं उसे ढूंढने में। एना ऐसा स्माइल करते हुए कहता है कि आप बहुत अच्छे हैं, थैंक यू। जैसे ही सुनते हैं ना, वो काफ़ी खुश होती हैं। एना हम ऐसे में देखते हैं कि यहाँ पर वो दोनों लड़कियाँ एल्सा के साथ चल रही होती है। एना जैसे ही वो सामने देखता है वो नोटिस करता है कि ताइजुन सामने है। एना जैसे ही ताइजुन सामने देखता है वो नोटिस करता है कि एल्सा उसके सामने है। जैसे ही वो उसे देखता है वो डर जाता है पूरी तरह से। वो एना डरते हुए कहता है कि जिन हुआ, तुम पहले जाओ, मुझे याद आया कि मैं कुछ भूल गया हूँ। एना ताइजुन ये सब बातें कहने के बाद वो वहाँ से जाने लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो एल्सा से बच रहा है। एना ऐसा माइंड में सोच रहा होता है कि क्या वो मुझसे बच रहा है। ना ताइजुन पीछे देखता है। ताइजुन देखता है कि वो मेरे पीछे आ रहा है। जैसे वो देखता है वो कहता है कि वो काफ़ी फास्ट है, वो काफ़ी जल्दी मेरे पास आ जाएगा। ये सब बातें वो माइंड में सोच रहा होता है। हम रास्ते में देखते हैं कि यहाँ पर रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है। ताइजुन
ऐसा एक साथ होते हैं। एना ऐसा कहता है कि है। ताजुन कुछ नहीं कहता। तभी वो कहता है कि आई एम सॉरी, मैं बस थोड़ा घबराया हुआ था। एना दो लोग रेस्टरूम के पास आ रहे होते हैं। एना ऐसा नोटिस करता है कि यहाँ पर कुछ लोग आ रहे हैं। एना तभी ना वो ताजुन का हाथ पकड़ लेता है। एना कहता है कि यहाँ पर आओ। एना हम देखते हैं कि वो दोनों साथ में होते हैं। एना वो काफ़ी करीब होते हैं। ताजुन सोच रहा होता है कि रुको, हम दोनों काफ़ी पास हैं, मतलब काफ़ी करीब हैं, हम कुछ ज़्यादा ही पास हैं। एना ताजुन उससे दूर होता है। एनो कहता है कि अगर हम आवाज़ ना करें तो ये काफ़ी अच्छा होगा, वो हमें नोटिस नहीं करेंगे, तो हमें चुप रहने की ज़रूरत है। ये सब बातें ताजुन कह रहा होता है, हमें चुप रहने की ज़रूरत है। एना ताजुन कहता है कि क्या आप समझे। एना ताजुन उसका हाथ दूर करता है, लेकिन जो ऐसा होता है वो उसे और करीब खींच लेता है अपने। वो दोनों काफ़ी करीब आ जाते हैं, कुछ ज़्यादा ही। एना हम ताजुन को देखते जो काफ़ी ब्रश कर रहा होता है। एना ऐसा उसके काफ़ी करीब आता है। एनो कहता है कि क्या तुमने कभी खुद को नोटिस किया है, जब तुम नशे में होते हो तो काफ़ी अलग इंसान लगते हो। ये सब बातें ऐसा कह रहा होता है। तभी ना ताजुन कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। एना तभी ना ऐसा कहता है कि तुम्हारी आवाज़ बाहर सुनाई दे रही है। जैसे ये बात ताजुन सुनता है, वो अपने चेहरे को हाथ से कवर कर देता है। वो उसने अच्छे से कवर किया होता है क्योंकि उसकी आवाज़ सुनाई ना दे। ऐसे ही सब कुछ देख रहा होता है। एना हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई नहीं रहता, वो जा चुके होते हैं यहाँ से। एना हम देखते हैं कि वो दोनों अभी भी काफ़ी करीब होते हैं। एना तभी ना ऐसा कहता है कि मुझे लगता है कि वो लोग जा चुके हैं यहाँ से। जैसे ये बात ना वो सुनता है ना, वो वहाँ से जाने लगता है, उसका हाथ दूर करता है। एना वो वहाँ से जाने लगता है। एना वो बाहर आता है। एन लंबी लंबी सांसें ले रहा होता है। एना वो काफ़ी लंबी सांसें ले रहा होता है। एना ऐसा उसके पीछे आता है। एना ऐसा ताजुन की तरफ देख रहा होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। तभी ना ऐसा कहता है कि तो क्या तुम्हें याद नहीं है। एना उसकी बातों का क्या मतलब होता है आपको आगे की वीडियो में पता चलेगा। अगर आपको उसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। थैंक यू वॉचिंग।